आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। कोरोना गाइडलाइंस में केंद्र सरकार ने किया है बड़ा बदलाव। 12 चुनावी राज्यों में राजनीतिक रैलियों को दी है अनुमति। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की गाइडलाइन में गुरुवार को अहम बदलाव किया है। सरकार ने 12 चुनावी राज्यों में राजनीतिक रैलियों को तत्काल रूप से अनुमति दे दी है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर के बाद ही चुनावी राज्यों में रैलियों की अनुमति दी थी। सरकार के इस ऐलान से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि कोविड-19 की पुरानी गाइडलाइन के तहत बड़ी सभाओं की अनुमति नहीं थी, जिसके बाद राजनीतिक दल चुनावी रैलियों पर सभा को आयोजित नहीं कर सकते थे। वही चुनाव आयोग ने पिछले दिनों कई राज्यों के चुनाव की घोषणा की थी। इन चुनावों में मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव सीटों पर और उपचुनाव और एक सीट पर लोकसभा उपचुनाव भी शामिल है। बिहार में 28 अक्टूबर को 3 फेज में मतदान करवाए जाएंगे। इसके अलावा तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नागालैंड और उड़ीसा में विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। वही चुनाव के नतीजे का ऐलान यहां पर 10 नवंबर को होगा। वही गृह मंत्रालय ने सभी राजनीतिक दलों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वे कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए जारी किए गए सभी उपायों का पालन करें। भारत में 24 घंटों में आए 78,000 कोरोना के नए केस, 971 लोगों की हुई है 24 घंटों में मौत। भारत देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 68,35,000 पार हो गई है। इनमें 1,05,000 लोगों की मौत अभी तक भारत में कोरोना के कारण हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या घटकर भारत में 9,02,000 हो गई है। कुल 58,27,000 लोग भारत कोरोना से ठीक हो चुके हैं। भारत में वही स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वही संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या की तुलना में ठीक हुए लोगों की संख्या भारत में 6 गुना ज्यादा है। वही देश में पिछले 24 घंटों में 78,524 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं। वही 83,011 मरीज पिछले 24 घंटों में भारत में ठीक भी हुए। हालांकि 971 लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में पूरे भारत में हुई है। वही आईसीएमआर के मुताबिक 7 अक्टूबर तक कोरोना वायरस के भारत में कुल 8,34,65,965 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 11,94,000 कोरोना टेस्टों की यहाँ पर एक दिन में यहाँ पर कोरोना टेस्ट यानी कल की गई थी। वही भारत में पॉजिटिविटी रेट 7% है। वही देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केसों की मामलों की संख्या में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। वही कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावी देश है। वही मौतों के मामले में और ब्राजील के बाद भारत का दूसरा नंबर है। वही रात की बात यह है कि भारत में मृत्यु दर और एक्टिव केस के रेट में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। वही भारत में मृत्यु दर गिरकर 1.54% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, उनकी दर भी भारत में घटकर 13% हो गई। इसी के साथ रिकवरी रेट ठीक होने की दर भारत में 85% से ज़्यादा है। वही रिकवरी रेट भारत में लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान में पंचायत चुनाव के बाद अब अक्टूबर महीने में निकाय चुनाव करवाने को लेकर फैसला हो चुका है। राजस्थान हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी गहलोत सरकार को निकाय चुनाव टालने के मामले में राहत नहीं मिली है। इस मामले में गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए राजधानी जयपुर और कोटा और जोधपुर जिले में सभी नवगठित 6 नगर निगमों के चुनाव 31 अक्टूबर तक तय समय पर संपन्न कराने के साथ ही हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए चुनाव को 6 माह के लिए टालने से इनकार कर दिया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी गहलोत सरकार को इस मामले से राहत नहीं मिली है। मामले में राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि इस मामले में जहां सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को टालने की अर्जी को खारिज किया है, इधर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां तेज कर ली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 अक्टूबर से आगे जाने पर चुनाव आयोग को हाईकोर्ट जाने की छूट है। इस संबंध में सरकार को पहले कोर्ट को ये बताना होगा। आपको बता दें कि जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में पहले अक्टूबर 2019 को चुनाव होने थे, लेकिन राज्य सरकार ने 3 नगर निगमों का विभाजन कर दिया था। इससे नियमों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को 6 माह का यहाँ पर और समय राज्य सरकार ने लिया, जिसके बाद 5 अप्रैल 2020 को चुनाव की तारीख तय की गई थी। लेकिन कोरोना के चलते राज्य सरकार की प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने चुनाव को 6 महीने के लिए टाल दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से दोबारा प्रार्थना पत्र लगाकर 6 महीने तक और टालने का आग्रह किया था, लेकिन इस बार कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। जिससे इस बार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे भी कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया है।
महाराष्ट्र सरकार का नया फरमान, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट। करीब 6 महीनों के बाद महाराष्ट्र में खुले होटल, रेस्टोरेंट और बार की टाइमिंग को लेकर राज्य सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने अभी केवल सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक की होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को खुलने की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार के विभिन्न संगठनों के साथ हुई बैठक में ये फैसला एक पत्रों में नई टाइमिंग से यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने अवगत कराया है। ऐसा निर्देश दिया गया है। वही सभी होटल, रेस्टोरेंट और बार, ढाबों की टाइमिंग का यहाँ पर इस्तेमाल करने की बात कही गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 5 अक्टूबर से यहां होटल, रेस्टोरेंट और बार खोलने की अनुमति देते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। राज्य सरकार ने 50% क्षमता के साथ इन्हें खोलने की मंजूरी दी थी। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट और बार में केवल मास्क लगाए हुए लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। वह रेस्टोरेंट या होटल के गेट पर आने वाले की स्क्रीनिंग की जाएगी। वही ग्राहकों के शारीरिक तापमान और सर्दी जुकाम के लक्षण की जाँच यहाँ पर की जाएगी। जिनकी तापमान सामान्य होगा उन्हें ही यहाँ पर होटल, रेस्टोरेंट में एंट्री मिलेगी। वही नई गाइडलाइन में कहा गया कि होटल, रेस्टोरेंट या फिर बार में बिल पेमेंट के लिए डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाएगा। वही कैश का लेन देन करते समय जरूरी सतर्कता यहाँ पर रखनी होगी। वही रेस्टोरेंट, ढाबे और बार में यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा। वही काउंटर पर फ्लेक्सी स्क्रीन यहाँ पर लगानी होगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से हर साल यहाँ पर 18,000 करोड़ रुपए के अधिक टैक्स यहाँ पर मिलता है और ये सेक्टर करीब 2.40 करोड़ से अधिक लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार यहाँ पर देता है उसको। ट्रेन खुलने से केवल 30 मिनट पहले करा सकेंगे टिकट की बुकिंग। रेलवे ने जारी किया है नया दिशा निर्देश। अगर आप भी ट्रेनों से यात्रा करते हैं तो आपके लिए राहत बड़ी खबर है। वो ये है कि अब आप अपने रूट की ट्रेन खुलने के केवल 30 मिनट पहले भी टिकट बुकिंग करा सकेंगे। भारतीय रेलवे ने ये रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन नियमों में बदलाव किया है। भारतीय रेलवे ने अब ट्रेन रजिस्ट्रेशन चार्ट की टाइमिंग में बदलाव किया है, वो करने जा रही है। 10 अक्टूबर से रेलवे दूसरा रजिस्ट्रेशन चार्ट यानी सेकेंड रजिस्ट्रेशन चार्ट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले बनेगा। इस सुविधा को बहाल होने से यात्री कोरोना काल से पहले की तरह किसी भी ट्रेन में बर्थ खाली रहने पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्ट तैयार होने के बाद में सीट बुकिंग करा सकेंगे। ये नियम 10 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रजिस्ट्रेशन के नियमों में बदलाव किया है। वही भारतीय रेलवे ने सभी जनरल अधिकारियों को और से दिए गए सुझाव के आधार पर रजिस्ट्रेशन नियमों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। इस बदलाव से फास्ट रजिस्ट्रेशन चार्ट तैयार होने के बाद खाली बची सीटों की ऑनलाइन और PRS काउंटरों पर टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। 11 मई 2020 को कोरोना संकट महामारी को देखते हुए रेलवे ने सेकेंड चार्ट समय में बदलाव किया था, जिसके तहत चार्ट ट्रेन छूटने पर 2 घंटे पहले से तैयार किया जा रहा है। लेकिन अब अनलॉक 5 की नई गाइडलाइंस मिली छूट के बाद अब दोबारा से नियम में बदलाव करते हुए रेलवे सेकेंड रजिस्ट्रेशन चार्ट ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले ही जारी करेगा। वह रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सेकेंड चार्ट तैयार होने से पहले टिकट की बुकिंग ऑनलाइन और PRS टिकटों के काउंटर पर उपलब्ध होगी। ये यात्रियों को टिकट बुकिंग के लिए अतिरिक्त में यहाँ पर मिल जाएगा और बची हुई सीटें यात्रियों को पहले ही आओ पहले पाओ के आधार पर यहाँ पर मिल जाएगी। अगर किसी यात्री को अपने टिकट कैंसिल कराना होगा तो वह सेकेंड रजिस्ट्रेशन चार्ट तैयार होने से पहले ऐसा कर सकेगा। वही टिकट रिफंड के नियमों के हिसाब से टिकट कैंसिलिंग यहाँ पर किया जाएगा। वही ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले चार्ट बनाने की तकनीकी को बहाल करने के लिए रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव यहाँ पर करेगा। अटल टनल के आसपास और अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर लगी है रोक। हिमाचल प्रदेश के मनाली में स्थित बहुचर्चित अटल टनल रोहतांग के पास अब और अंदर फोटो खींचने की और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है। सुरंग के अंदर अब वाहन भी अनावश्यक रूप से नहीं रोके जा सकेंगे। साथ ही टनल में ओवर स्पीड और गलत तरीके से ओवरटेक और रेस ड्राइविंग करने वालों की अब खेर नहीं होगी। अवहेलना करने के लिए नया नियम जो मोटर व्हीकल अधिनियम 2019 के अंतर्गत यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इमरजेंसी एग्जिट पोल टनल में अनावश्यक रूप से मूवमेंट पर भी यहाँ पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही उल्लंघन करने वालों पर CRPC धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई होगी। वही DC कुल्लू डॉक्टर रुचि वर्मा ने यहाँ पर आदेश जारी किए हैं कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अटल टनल देश की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है और प्रशासन के आदेश का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वह टनल के दोनों छोर पर 200 मीटर के दायरे में यहाँ पर बैन लगाया गया है। दरियाल अटल टनल रोहतांग के उद्घाटन के बाद रोजाना सैकड़ों वाहन और
कई वाहन यहाँ पर लोग सुरंग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। टनल सेनानी तथा स्थानीय लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है, लेकिन अनावश्यक रुकने और ओवर स्पीड और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में प्रशासन यहाँ पर सख्त हो गया है और उन्होंने ये नियम जारी कर दिया है। बेहटन टनल के उद्घाटन के बाद यहाँ 4 हादसे रिपोर्ट हुए हैं। 2 हादसे टनल के बाहर और 2 हादसे टनल के अंदर भी हुए। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस हादसों में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। वहीं टनल के अंदर और बाहर अब पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मोटर स्पीड मोटर के जरिए यहाँ पर स्पीड मीटर के जरिए यहाँ पर वाहनों की स्पीड पर नजर रखी जा रही है और चालान काटे यहाँ पर जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने हाल में ही प्रभावशाली ईवी पॉलिसी अधिसूचित की है, जिसके तहत 2024 तक दिल्ली में खरीदे जाने वाले नए वाहनों में से 25% इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होंगे। वही डायरिंग सिटीज 2020 सम्मेलन में दुनिया भर के 5 शहरी नेताओं के बीच बोलने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में मेजबानी जर्मन सरकार के सहयोग से यहाँ पर जर्मन के बार्न शहर द्वारा की गई थी। वही डायरिंग सिटीज वायु प्रदूषण पर यहाँ पर शहरी नेताओं का एक वैश्विक मंच है। वही दिल्ली सरकार के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डायरिंग सिटीज 2020 सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली में पिछले 5 वर्ष में वायु प्रदूषण की समस्या निपटने के लिए कई उपाय यहाँ पर किए गए। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार ने हाल में ही प्रभावशाली ईवी पॉलिसी अधिसूचित की है, जिसके तहत 2024 तक दिल्ली में खरीदे जाने वाले नए वाहनों में से 25% वाहन इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो गए। वही दिल्ली सरकार ने बायो डैपिंग तकनीकी को बढ़ावा सरकार दे रही है, जिससे गोल का मिश्रण पराली पर छिड़काव करने से वह खाद में बदल जाता है। उम्मीद है कि इस तकनीकी के अपनाने से पराली जलाने की समस्या से निजात मिल सकेगी। इसके अलावा हमने सफलतापूर्वक यहाँ पर ऑड इवन योजना लागू की है, जिससे वायु प्रदूषण में 15% तक की गिरावट आई है। दिल्ली देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ सभी थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा अधिक वायु प्रदूषण करने वाले ईंधनों पर भी प्रतिबंध यहाँ पर लगाया गया है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में